हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवल मिश्रा, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज मैं आपको मैडम राइट्स द बस का थर्ड पार्ट पढ़ा रहा हूँ। अब तक हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं, तो जो 2 पार्ट जिन बच्चों ने ना पढ़े हों वह वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं। आज हम तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। देखें तीसरे पार्ट में क्या होता है। हर फर्स्ट जर्नी बाट केयरफुल पेन स्टेकिंग्स। यह बल्ली की फर्स्ट जर्नी थी। बल्ली पहली बार कहीं बस से जा रही थी। इससे पहले बल्ली अपने घर से बाहर कहीं नहीं गई थी। आज पहली बार बल्ली ने यात्रा शुरू की थी, तो यह उसकी फर्स्ट जर्नी है। वाट केयरफुल, वह बहुत सावधान थी। पेन स्टेकिंग, इसके लिए उसने बड़े कष्ट उठाए थे। इलेबोरेट प्लान्स, बड़ी योजनाएं बनाई थी। हैड टू मेक फॉर इट, और इसके लिए बड़ी उसने कीमतें चुकाई थी। सी हैड थ्रेफ्टली सेव्ड, उसने कंजूसी से पैसे बचाए थे। वाट एवर स्ट्रे कोइंस केम ऑन हर वे, जो सिक्के उसके पास आए थे। रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, उसने हर लालच को रोका था। टू बाई पेपरमिंट, उसने पेपरमिंट नहीं लिया था। टॉयज, खिलौने नहीं खरीदे थे। बैलून्स, गुब्बारे नहीं खरीदे थे। एंड लाइक, और दूसरी चीजें जो वह खरीद सकती थी उन चीजों को उसने नहीं खरीदा था। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड टोटल ऑफ 60 पैसे, और अंत में उसने धीरे धीरे 60 पैसे बचा लिए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, ये कितना कठिन था एक बच्चे के लिए पैसे बचाना, अपनी मनपसंद चीजों को छोड़ करके बस की यात्रा के लिए पैसे बचाना कितना कठिन था। पार्टिकुलरली, विशेष रूप से, दैट डे, उस दिन, एट द विलेज फेयर, जिस दिन गांव में मेला लगा हुआ था। वट सी हैड रिसोल्यूटली स्टिफिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मेरी गो अराउंड। मेरी गो अराउंड माने होता है झूला। बल्ली के अंदर बड़ी स्ट्रांग डिजायर थी, वह झूले पर बैठना चाहती थी। इवन दो सी हैड द मनी, और उसके पास पैसा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने झूले पर वह नहीं बैठती है और पैसे को बचाती है, क्योंकि उसे बस से यात्रा करनी थी। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पर्याप्त पैसा बचा लिया। हर नेक्स्ट प्रॉब्लम, उसकी अगली समस्या थी, बाज हाउ टू स्लीप, कैसे घर से निकले, स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना अपनी मम्मी की नॉलेज के। मतलब उसकी मम्मी जान भी ना पाए और वह उनके बिना नॉलेज के कस्बा जाए और वापस आ जाए। व्हाट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। व्हाट सी मैनेज, लेकिन उसने इस बात को भी मैनेज कर लिया था विदाउट टू मच डिफिकल्टी, बिना ज्यादा कठिनाई के। मतलब इस मामले को, इस समस्या को हल करने में भी उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। एवरी डे, रोजाना, आफ्टर लंच, लंच के बाद, हर मदर, उसकी मम्मी, वुड नैप, सोती थी, झपकी लेती थी। फ्रॉम अबाउट 1 to 4, 1 बजे से 4 बजे तक। सो बल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज आवर्स, बल्ली इन्हीं घंटों का प्रयोग करती थी फॉर हर एक्सकर्शन, अपने मनोरंजन के लिए। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, वह अपने घर के दरवाजे से बाहर देखती रहती थी। बल्ली का केवल एक ही मनोरंजन था, वह अपने दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, मुख्य दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी, और लोग जो रास्ते से गुजरते थे उन्हें देखती रहती थी, और खास तौर से उस बस को देखती रहती थी, जो बस उसके गांव से हर घंटे में कभी जाती थी और कभी आती हुई दिखती थी। अब बल्ली ने क्या किया था, सारी व्यवस्थाएं कर ली थी। बल्ली ने 60 पैसे कलेक्ट कर लिए थे, क्योंकि बस का एक तरफ का किराया था 30 पैसे, दोनों तरफ का हो जाएगा 60, इसलिए उसने 60 पैसे इकट्ठा कर लिए थे। उसने समय भी निकाल लिया था। उसकी मम्मी 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक रोजाना दिन में सोती थी। बल्ली ने सोचा कि यही टाइम उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा, और वह हमेशा इसी टाइम का अपनी मनोरंजन के लिए उपयोग मिलाती थी। जिस समय उसकी मम्मी सो रही होती थी, उस समय वह अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के बाहर के दृश्यों को देख लिया करती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी तो बल्ली गांव से बाहर भी चली जाती थी इन्हीं टाइम में। टुडे, आज, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर द फर्स्ट एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज। आज फिर उसने इन्हीं घंटों का प्रयोग किया था अपने गांव से बाहर जाने के लिए, कस्बा जाने के लिए। द बस रोल्ड ऑन नाउ, कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। अब बस जो थी एक खाली लैंडस्केप से गुजर रही थी। नाउ रसिंग थ्रू ए टिनी हेमलेट,
हेमलेट माने होता है छोटा गांव। अब वह एक छोटे गांव से होकर गुजरी। पास्ट एन ओल्ड बेसाइड शॉप, रोड के किनारे दुकानें बनी हुई हैं, वहां से गुजरी। समटाइम्स, कभी कभी, द बस सीम्ड एट द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, कभी कभी ऐसा लगता था कि व्हीकल, उसका जो बस थी, बस एक दूसरे सामने से आने वाले दूसरे वाहन से टकरा जाएगी, ऐसा लग रहा था। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम आर अ पेडेस्ट्रियंस, जो सामने से आ रहा होता था। आर अ पेडेस्ट्रियंस, या कोई पैदल यात्री, पेडेस्ट्रियन मैंने पैदल यात्री, क्रॉसिंग द रोड, कभी रोड को क्रॉस कर रहे होंगे, ऐसा लग रहा था उनसे टकरा जाएगी। बट लो, सम हाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन किसी तरह बस आराम से गुजर जाती थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल सेफली बिहाइंड, सारी बाधाओं को पीछे सुरक्षित छोड़ जाती थी। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उसके पीछे पीछे दौड़ते चल रहे हों। बट देन स्टॉप्ड, लेकिन जब बस रुक जाती थी। एज द बस रीच्ड देम, या जब बस उनके पास पहुंचती थी। एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस, तब ऐसा लगता था कि वे पेड़ तो शांत से असहाय से खड़े हैं, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, बिफोर रसिंग अवे इन अदर डायरेक्शन, न कि वह दूसरे डायरेक्शन में, दूसरी दिशा में पेड़ दौड़ रहे हो। क्या मतलब है, जब हम लोग कहीं बस से यात्रा कर रहे होते हैं तो रास्ते में जो पेड़ पौधे होते हैं, हमें ऐसा लगता है वह बस के विपरीत दिशा में दौड़ रहे हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जबकि बस सिर्फ दौड़ रही होती है। तो ऐसे ही बल्ली को लगता था कि कहीं पेड़ उसके साथ दौड़ रहे हैं, कभी वह दूसरे वाहन से टकरा जाएगी। बल्ली को बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बल्ली अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंचती जा रही थी। सडनली बल्ली क्लैप्ड, अचानक बल्ली ने तालियां बजाई, विद गली, बड़ी खुशी के साथ। क्यों तालियां बजाई? ए यंग काव, एक छोटी गाय, टेल हाई, अपनी पूंछ ऊपर उठाए हुए थी, एयर हवा में, बाज रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन मिडल ऑफ द रोड, ठीक रोड के बीचों बीच। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के इन फ्रंट ऑफ आने होता सामने। द बस स्लोड टू क्रॉल, बस धीमी हो गई, क्रॉल रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, और ड्राइवर ने अपना हॉर्न बजाया लाउडली, जोर से, अगेन एंड अगेन, बार बार बजाया। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना ही ज्यादा ड्राइवर अपना हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल बिकम, उतना ही ज्यादा भयभीत हो जाती गाय। एंड फास्टर इट गैलोप्ड, और तेजी से भागना शुरू कर देती। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और हमेशा वह ठीक बस के सामने ही भागती। जैसे बस वाला हारन दबाता, हारन लगाता, उतना ही क्या करती गाय, पूंछ उठा करके बीचों बीच रोड पर बस के सामने ही दौड़ना शुरू कर दी। बस के सामने ही वह दौड़ लगाती, बीचों बीच रोड पर आगे आगे भागती। समहाउ, किसी तरह, दिस वाज वेरी फनी टू बल्ली, यह बल्ली को बहुत मनोरंजक लग रहा था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड, बल्ली खूब हंसती रही। अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आईज, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, तब तक बल्ली लगातार हंसती रही। हे लेडी, हैव नॉट यू लाफ्ड इनफ, कंडक्टर ने कहा, अरे लेडी, क्या तुम आज पर्याप्त नहीं हंस चुकी हो? कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा रहेगा कुछ हंसी कल के लिए भी बचा के रख लो। एट लास्ट, अंत में, द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, गाय जो थी वह रोड से हट गई, रोड से चली गई। एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग, और शीघ्र ही बस जो थी वह रेल रोड क्रॉसिंग पर आ गई। ए स्पॉक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूरी से ट्रेन एक धब्बे की तरह दिखाई दे रही थी, ऐसा लग रहा था कोई धब्बा सा आ रहा हो। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, और बड़ी होती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी। एज इट ड्रीव नियर, जैसे जैसे पास आती जा रही थी। देन इट रस्ट पास्ट द, उसके बाद यह गुजर गई क्रॉसिंग गेट से। विद अ ट्रीमंडस रोर, बहुत जोर की आवाज करते हुए, खड़खड़ाते हुए, शेकिंग द बस, और बस को हिलाते हुए निकल गई। देन द बस वेंट ऑन, फिर बस आगे चलती गई। एंड पास्ट द ट्रेन स्टेशन, उसने ट्रेन स्टेशन को पार कर लिया। फ्रॉम देयर, वहां से, इट ट्रेवर्स अ बिसी वेल लेड आउट शॉपिंग, यह बहुत सारी जो शॉपिंग थी, शॉपिंग स्ट्रीट थी, वहां से गुजरती हुई। टर्निंग इंटर अ वाइडर थ्रोवेयर, और एक चौड़े थ्रोफेयर पर, चौराहे पर पहुंच गए। सच अ बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहां बहुत ही सुंदर सुंदर दुकानें दिख रही थी।
वाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ्स, वहां सुंदर से कपड़ों को डिस्प्ले किया जा रहा था, कपड़े दिख रहे थे बाहर। एंड अदर मर्चेंडाइज, दूसरी सौदा दिख रही थी। सच बिग क्राउड्स, और बहुत बड़ी भीड़ थी। स्टक डम विद बंडर, बल्ली इन सबको देख करके आश्चर्य से गूंगी हो गई, मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। बल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, बल्ली ने हर चीज को बड़ी चाव से देखा। देन द बस स्टॉप्ड, फिर बस रुक गई। एंड एवरीवन गॉट ऑफ, और हर कोई बस से नीचे उतर गया एक्सेप्ट बल्ली, सिवाय बल्ली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, अरे लेडी, आर नॉट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम्हें नहीं उतरना? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, तुम्हारे 30 पैसा तुम्हें यहीं तक की यात्रा कराते हैं। नो, बल्ली सेड, बल्ली ने कहा नहीं। आई एम गोइंग बैक टू दिस सेम बस, मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ। सी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, उसने और 30 पैसा अपनी जेब से निकाले। एंड हैंडेड द क्वींस टू द कंडक्टर, और वो पैसे, वो सिक्के कंडक्टर को पकड़ा दिए। वाई इज समथिंग द मैटर, कंडक्टर ने पूछा, क्यों, क्या कोई बात है? नो, नथिंग द मैटर, बल्ली ने कहा, नहीं, कोई बात नहीं है। आई एम जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, मैं केवल बस की सवारी करना चाहती थी, दैट्स ऑल, बस इतनी बात थी। डू नॉट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट, कंडक्टर ने कहा, क्या तुम यहाँ के दृश्य देखना नहीं चाहोगी? नाउ दैट यू आर हियर, जब तुम यहाँ आ गई हो। क्या मतलब है? कंडक्टर ने उससे कहा, जब तुम कस्बा आ ही गई हो तो कस्बे की चीजें देखना पसंद नहीं करोगी? कस्बे में क्या है, कहां पर क्या है, या देखो, घूमो। कंडक्टर ने बल्ली से कहा, घूमो, टहलो, ऑल बाई माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू बी अफ्रेड। बल्ली ने उससे कहा, नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी, वह बस से नीचे नहीं उतरेगी, क्योंकि वह बहुत भयभीत है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के बात करने के तरीके से खुश होते हुए कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन बस में आते समय तो तुम बिल्कुल भयभीत ना थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, सी आंसर्ड, बल्ली ने कहा, उस समय बस के अंदर ऐसी कोई बात ना थी। बेल, अच्छा, देन भाई नॉट गो टू द स्टॉल ओवर देयर, फिर तुम वहां स्टॉल पर क्यों नहीं चलती? हैव समथिंग टू ड्रिंक, आओ कुछ पिए। नथिंग टू बी अफ्रेड, डरने के लिए यहाँ कोई बात नहीं है। अबाउट दैट आइदर, ओ नो, आई कुड नॉट डू दैट, बल्ली ने कहा, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, कंडक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आऊं? क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे लिए ले आऊं? बल्ली बोली, नो, आई डू नॉट हैव इनफ मनी, नहीं नहीं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट, केवल मुझे मेरा टिकट दे दो, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात। इट शैल बी माई ट्रीट एंड नॉट कास्ट यू एनीथिंग, कंडक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने पास से खर्चा कर दूंगा, या मेरी ट्रीट हो जाएगी, इसका पैसा तुमसे नहीं जाएगा। बल्ली बोली, नो नो, नहीं नहीं। सी सेड फर्मली, उसने दृढ़ता से कहा, प्लीज नो, नहीं, उसे बाहर नहीं जाना, उसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, उसे कोई खर्चा नहीं करना। द कंडक्टर श्रग्ड, कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए। एंड दे वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, जब तक टाइम नहीं हो गया बस से लौटने की यात्रा के लिए, मतलब बस दोबारा गांव के लिए फिर से लौटी। अगेन देयर वर नॉट मेनी पैसेंजर्स, और दोबारा जब बस लौट रही थी उस समय भी बस में बहुत सारे यात्री नहीं थे, मतलब उस समय भी बस में कम यात्री ही थे। प्यारे विद्यार्थियों, जी आपका आज थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं अगले वीडियो में आपको फोर्थ पार्ट पढ़ाऊंगा। लगातार ऐसे ही पार्ट पढ़ने के लिए, पूरी किताब का रिवीजन करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स।